बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बाताइन पर आने वाले मोहतरम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़ा एक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। अल्लाह पाक ने इन्हें बड़ी शान और रुतबा अता किया। इनको अल्लाह पाक से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था। अल्लाह पाक ने इन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो इनकी इस्लाह कर सकें। एक बार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात करने कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक औरत मिली। वो ज़ारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने इससे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी, मैं बेऔलाद हूँ। आप अल्लाह से पूछकर बताएं कि मेरी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे जाकर अल्लाह ताला से इस औरत की किस्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को बताया कि अल्लाह पाक का कहना है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं। तो वो औरत ये सुनकर बहुत ज्यादा रोई, तड़पी, मगर लाचार थी। अब सब्र करने के सिवा इसके पास कोई और चारा नहीं था। इस वाक़े के गुजर जाने के बाद एक दिन एक भूखे फकीर ने इस औरत के घर के बाहर सदा लगाई कि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना खिला बदू। इस फकीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाजे पे आई तो फकीर ने औरत से कहा, तुम मुझे जितनी रोटियां दोगी अल्लाह ताला तुम्हें इतने ही बेटों से नवाजेगा। ये सुनकर इस औरत ने फकीर को 4 रोटियां पका कर दी और अल्लाह के करम से इसके यहाँ 4 बेटे पैदा हुए। इस तरह वो औरत खुशो खुरम अपनी जिंदगी गुजारने लगी। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इस औरत के घर के पास से गुजर हुआ तो इस औरत ने आपसे कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखिए मेरे 4 बेटे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कोहे तूर पर गए और अल्लाह पाक से ये सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि इस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, मगर इसके तो 4 बेटे हैं, मामला क्या है? इस पर अल्लाह ताला ने एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, मगर पहले तुम जाओ और इस प्लेट में मुझे कहीं से इंसानी गोश्त ला कर दो। आप अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए और बस्ती वालों को इकट्ठा करके कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मंगवाया है। कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी ना हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने सारी बस्ती घूम ली कि अचानक एक शख्स सामने आया और आपसे सवाल किया कि क्या बात है मूसा अलैहिस्सलाम, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इसके पूछने पर आप अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी यहाँ इस बात पे राजी नहीं हो रहा। ये सुनना था कि इस शख्स ने वो छुरी उठाई और अपने जिस्म के कई हिस्सों से गोश्त काट कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। आप वो गोश्त कोहे तूर पर ले जाकर अल्लाह के हवाले कर दिया। इस पर अल्लाह पाक ने इनसे कहा कि तुम्हें इस बस्ती में जाने की जरूरत ही क्या थी? तुम अपना गोश्त भी तो दे सकते थे मुझे। आखिर तुम भी तो इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो इंसान जिसने मेरे कहने पे अपना गोश्त तक दे दिया, मैंने भी इसी के कहने पर इस औरत को 4 बेटे अता किए। ऐ मूसा, अगर कोई मेरे कहने पे अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं भी इसके कहने पर अपना फैसला बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। इस ईमान अफरोज वाक़े से ये साबित होता है कि अगर हम अल्लाह के कायम करदा हदूद में जिंदगी गुजारते हैं, इसके अहकामात को बजा लाते हैं, अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं, तो अल्लाह पाक अपने लिखे हुए फैसलों को भी बदल सकता है। अल्लाह पाक हमें भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।